गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं भगत सिंह के क्रांति संबंधी विचारों के बारे में। भगत सिंह व्यू अबाउट रेवोल्यूशन। भगत सिंह एक प्रमुख क्रांतिकारी युवा थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए किसी भी तरह के साधन को अपनाने से इनकार नहीं किया था। इसके लिए वह क्रांति का खुलकर समर्थन करते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया में भगत सिंह ने भारत में क्रांति के उदय के कारण, उद्देश्य और उसके परिणामों के विषय में वर्णन किया था। वह क्रांति के उदय के समस्त भारत के युवाओं को एक छतरी या झंडे के नीचे लाना चाहते थे। भगत सिंह की उपरोक्त पुस्तक हमारे पास मूल रूप में तो चाहे उपलब्ध नहीं है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भगत सिंह के मित्र विजय कुमार सिन्हा ने उसे अपने मित्र के घर रख दिया था। भगत सिंह के क्रांति संबंधी विचारों में भगत सिंह ने क्रांति का अर्थ बताते हुए लिखा कि क्रांति का अर्थ केवल शासकों की सत्ता में बदलाव नहीं है, अपितु एक नए ढांचे अथवा राज्य प्रबंधन की स्थापना करना क्रांति है। ऐसी क्रांति जिसके द्वारा ऐसी आज़ादी लाई जाएगी जिसमें आदमी के हाथ से आदमी की लूट खसोट असंभव हो जाएगी। यह वर्तमान व्यवस्था का पूर्ण तौर पर नष्ट करके समाज को नए सिरे से बनाने की प्रक्रिया होगी। क्रांति के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा और यह सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन लाने में सहायक होगी। तो इस प्रकार से भगत सिंह ने क्रांति संबंधी विचार भी दिए हैं। क्रांति की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है कि हिंसा में विश्वास। भगत सिंह ने क्रांति के साधनों के रूप में हिंसा का समर्थन किया। हिंसा के विचार का वर्णन करते हुए जिसे कि क्रांतिकारियों ने अपनाया था, भगत सिंह ने लिखा है कि युगों की सामाजिक समस्या को सुलझाने का यही अकेला माध्यम है, अकेला मेथड है। श्रमिकों और कृषकों, जो कि जनता का एक बड़ा भाग होते हैं, उनके लिए आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी लाने में हिंसा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ट्रेड डिस्प्यूट बिल पारित होने के पश्चात उन्होंने अपनी हरकत को सही माना था, जिन्होंने इस आर्थिक ढांचे को बनाकर खड़ा करने में बिना किसी हिंसा के अपना खून पसीना एक कर दिया। उनके लिए जिस किसी का भी दिल रोता है वह चीख कर नहीं दबा सकते कि इस धमाके ने हमारे दिलों से बाहर की है। इस प्रकार से भगत सिंह क्रांति में विश्वास रखते हैं और क्रांति के साथ साथ हिंसा में विश्वास रखते हैं। इसी के साथ साथ संघर्ष की विधि युवा शक्ति में विश्वास करते हैं। क्रांति की विशेषताओं में संघर्ष की विधि युवा शक्ति में विश्वास करते हैं। भगत सिंह ने देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के साधनों में विश्वास व्यक्त किया। आरंभ में वह गांधी जी द्वारा प्रयुक्त सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह में जहां पूर्ण विश्वास करते थे, वह जब उन्होंने मार्क्सवाद और समाजवाद के विषय में तथा विश्व के अनेक देशों के क्रांतिकारियों के विषय में पढ़ा तो उन्होंने हिंसा को भी एक साधन के रूप में स्वीकार कर लिया। वह देश की आज़ादी की प्राप्ति के लिए कोई भी विधि अपनाने को तैयार थे। भगत सिंह ने अपने अध्ययन काल में विभिन्न देशों की क्रांति के बारे में अध्ययन किया था और यह निष्कर्ष निकाला कि बिना युवाओं के सहयोग से कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती। इस प्रकार से संघर्ष की विधि युवा शक्ति में विश्वास करते हैं अपनी क्रांति में। यह भी उनकी क्रांति की एक विशेषता थी। इसके साथ साथ सामाजिक व आर्थिक बदलाव क्रांति का आधार मानते थे कि क्रांति
का आधार सामाजिक व आर्थिक बदलाव करना है। भगत सिंह ने सामाजिक व आर्थिक बदलाव को क्रांति का आधार माना है। उनका विचार था कि राज्य में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के लिए क्रांति महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। अपने विचारों के समर्थन में उन्होंने 1789 ईस्वी में हुई फ्रांसीसी क्रांति और 1917 में हुई सोवियत क्रांति के उदाहरण प्रस्तुत किए थे। इन दोनों देशों में क्रांति के द्वारा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बदलाव लाए गए। फ्रांस में जहां स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व पर बल दिया गया था, वहीं रूस में समतावादी समाज की स्थापना की गई थी। इस प्रकार से क्रांति का जो मुख्य आधार है वह सामाजिक व आर्थिक बदलाव मानते थे। इसी के साथ साथ भेदभाव रहित राज्य की स्थापना, यह भी उनकी क्रांति की मुख्य विशेषता थी कि भेदभाव रहित राज्य की स्थापना की जाएगी। भगत सिंह क्रांति के द्वारा एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसमें किसी भी तरह का भेदभाव न पाया जाता हो। सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें, लोगों के मध्य किसी तरह की आर्थिक विषमता नहीं पाई जाएगी। सभी व्यक्ति राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों का समान रूप से प्रयोग करेंगे। जनता के मध्य किसी भी तरह का असंतोष भी नहीं होगा और मजदूरों जो है वो साधनविहीन व्यक्तियों को खुलकर जीने का अधिकार प्राप्त होगा। उनके राज्य संबंधी विचारों में समाजवादी और कल्याणकारी राज्य के विचारों का समन्वय पाया जाता है। उनके राज्य में पूंजीपतियों की कोई स्थान प्राप्त नहीं होगा तथा राज्य जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ साथ चलेगा। भगत सिंह के ऐसे विचार उन्हें कल्याणकारी राज्य की ओर ले जाते हैं, वेलफेयर स्टेट की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार से भगत सिंह के क्रांति संबंधी जो विचारों की जो विशेषता है उसमें भेदभाव रहित राज्य की स्थापना की जाएगी। इसके साथ साथ क्रांति की विशेषता ये भी रही कि दलितों की स्थिति में सुधार किया जाएगा। भगत सिंह क्रांति के द्वारा समाज में जो सामाजिक बदलाव लाना चाहते थे उनमें दलितों की स्थिति में सुधार का विचार प्रमुख था। उनका समाज के दलित, कमज़ोर और पिछड़े वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान था। वह इन वर्गों के साथ किए जाने वाले सामाजिक और राजनीतिक भेदभाव से काफ़ी चिंतित थे। 1926 में निर्मित अपनी नौजवान भारत सभा और नौजवान कॉन्फ्रेंस के सदस्यों को भारतीय समाज में अछूत कहे जाने वाले लोगों की सेवा करने, उन्हें समान अधिकार व दर्जा देने, उनके सार्वजनिक कुओं और तालाबों से पानी लेने, उनकी शिक्षा, उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा सत्रों में भाग लेने का समर्थन किया। इस प्रकार से दलितों की स्थिति में सुधार करना चाहते हैं अपने इस क्रांति के माध्यम से। यह भी भगत सिंह की क्रांति की एक विशेषता है। इसके साथ साथ सांप्रदायिक एकता को प्रोत्साहन दिया। भगत सिंह क्रांति के द्वारा समाज में सांप्रदायिक एकता स्थापित करना चाहते थे। क्रांति के पश्चात वह जिस तरह के समाज अथवा राज्य की स्थापना करना चाहते थे उसमें सभी धर्मों को समान आदर और समान सत्कार का भाव शामिल था। उन्होंने अपनी नौजवान भारत सभा का गठन धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही किया था। उसमें सभी धर्मों के लोग शामिल थे। आरंभ में भगत सिंह अपने धर्म के प्रति काफ़ी आस्थावान थे, परंतु जब उन्होंने मार्क्स को अपना गुरु मान लिया तो उनकी धर्म में से आस्था जाती रही। फिर उन्होंने कभी किसी धर्म की निंदा नहीं की और किसी धर्म को गलत या तिरस्कारित नहीं माना था। इस प्रकार से सांप्रदायिक एकता को प्रोत्साहन दिया है उन्होंने अपनी क्रांति में। उनकी क्रांति की विशेषताओं में आर्थिक सुधार भी शामिल है। भगत सिंह भारत की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए आर्थिक सुधार की बात करते हैं। उनका विचार था कि अंग्रेज़ों ने भारत में अपने साम्राज्य की जड़ों को मजबूत बनाने और भारत की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर बनाने के लिए जानबूझकर ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाई है जिससे कि भारतीय लोगों का आर्थिक शोषण होता रहे। इसलिए उन्होंने अपनी क्रांति का लक्ष्य
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आर्थिक सुधारों की स्थापना निर्धारित किया था। मार्क्स ने आर्थिक सुधारों को इतिहास में परिवर्तन का कारण माना था। राजनीतिक इतिहास, सोच विचार का इतिहास, धर्म का इतिहास और अन्य सभी आर्थिक हालातों के गर्भ से पैदा हुए थे। मार्क्स ने ही भगत सिंह को यह एहसास करवाया कि राजनीतिक कार्य किसी की जड़ नहीं है, अपितु पैसे वाली ताकतों की पैदावार थी। इस प्रकार से भगत सिंह समाज में से आर्थिक सुधार भी इस क्रांति के माध्यम से चाहते थे। यह भी उनकी क्रांति की एक मुख्य विशेषताओं में शामिल है। इसी के साथ साथ भगत सिंह निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। भगत सिंह पर मार्क्स के विचारों का काफ़ी प्रभाव था, इसलिए उन्होंने निजी संपत्ति का अपने समाजवादी विचारों में विरोध किया था। भगत सिंह का विचार था कि निजी संपत्ति साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित करती है। जैसे जैसे निजी संपत्ति का विस्तार होता जाता है, वैसे वैसे ही साम्राज्यवाद का विस्तार भी होता चला जाता है। साम्राज्यवाद को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार नैतिक और अनैतिक दोनों तरह के साधनों का प्रयोग करती है। अतः निजी संपत्ति के विस्तार पर रोक लगाने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से अपनी क्रांति के माध्यम से भगत सिंह निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। निजी संपत्ति के विरोध के साथ साथ ही साम्राज्यवाद का विरोध भी अपनी क्रांति में करते हैं। यह भी उनकी क्रांति की विशेषता है कि साम्राज्यवाद का विरोध भी किया। भगत सिंह का साम्राज्यवाद में कोई विश्वास नहीं था। वह साम्राज्यवाद को देशों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर कमज़ोर करने का एक साधन मानते थे। उनका विचार था कि भारत की बदहाली और प्रत्येक तरह की समस्या का मुख्य कारण भारत पर साम्राज्यवादी नियंत्रण है, जिसने भारत को सोने की चिड़िया से एक निर्धन राष्ट्र बना दिया। वह किसी भी कीमत पर भारत पर से साम्राज्यवादी शासन को समाप्त करना चाहता था और इसके लिए सोवियत रूस के क्रांतिकारियों द्वारा अपनाए गए साधनों को उचित मानता था। वह अपने साधनों के द्वारा साम्राज्यवाद को पूरी तरह अंत करना चाहते थे, ताकि इसके कारण भारत के कामगारों और साधन रहित व्यक्तियों को खुलकर जीने का अधिकार प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से भगत सिंह ने अपनी क्रांति संबंधी विचारों में साम्राज्यवाद का विरोध किया है। साम्राज्यवाद के विरोध के साथ साथ क्रांति का समर्थन किया है। यह भी उनकी क्रांति की विशेषता है। 1917 में सोवियत रूस में लेनिन के नेतृत्व में एक महान क्रांति हुई थी, जिसने गरीब, पिछड़े और शोषित समाज के लोगों और उनके नेताओं को आगे आकर प्रचलित सामंतवादी अथवा साम्राज्यवादी की जड़ से उखाड़ देने के लिए प्रेरित किया। रूसी क्रांति ने जहां विश्व के क्रांतिकारियों को एकत्र होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया, वहीं उसके भारतीय क्रांतिकारियों को भी प्रेरणा दी। भगत सिंह भी ऐसी ही क्रांति भारत में लाना चाहते थे तथा ब्रिटिश शासन व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। परिणामस्वरूप उन्होंने क्रांति का समर्थन किया।